बेबी इतना काम हुआ करता था, बट सडनली वो अपने आप को हिट करने लग गया है, अपने आप को बाइट करने लग गया है, इतना ज्यादा रोने लग गया है। मेरी बेबी को क्या हो रहा है? हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलिंग विद निम्रा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज के बारे में जो मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है बिटवीन द एज ऑफ 18 मंथ टू 3 इयर्स। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। व्यूअर्स, आपने टेरिबल 2 के बारे में सुना होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको बच्चों के सेकंड बर्थडे के बाद ही देखने को मिले। हम बच्चों में ये फेज 18 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है, कुछ के 3 इयर्स, कुछ के 4। तो वैसे बोला जाता है टेरिबल 2, बट ये एक्चुअल में थोड़ा जल्दी 18 मंथ्स में भी स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा लेट, जैसे कि 4 इयर्स तक भी कंटिन्यू रहता है। टेरिबल 2 क्या होता है, क्यों मेरा बच्चा इतना चेंज हो गया है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है मुझे डर लग रहा है कहीं उसकी पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता चेंज तो नहीं हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रिसर्च ये कहती है कि वो बच्चों में डेवलपमेंटल का ही एक फेज होता है, उनकी ग्रोथ में एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है। ये माइलस्टोन में मैक्सिमम बच्चे निकलते हैं। कुछ बच्चों में एक्सट्रीम होता है, कुछ बच्चों में मॉडरेट होता है और कुछ बच्चों में कम होता है। अब ये होता क्यों है? अब इसके मेन 2 रीजन होते हैं। पहला इसका रीजन होता है कम्युनिकेशन। नोट करेंगे कि बच्चे 18 मंथ के बाद काफी सारे वर्ड्स को बोल रहे होते हैं। वो कई बार बहुत टूटे हुए अल्फाज में बोल रहे होते हैं। इस तरह वो बातें आपको तो कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ टूटे फूटे वर्ड समझ तो आ रहे होंगे, लेकिन बाहर के बंदे को वो भी नहीं आ रहे होंगे। तो उस लेवल में आके वो फ्रस्ट्रेट होके उनके टेंट्रम्स जो है, जो मेल्ट डाउन जो है, वो आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो वर्ड समझा रहे होते हैं ना, और अगला बंदा समझ नहीं पा रहा होता, तो उससे वो हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट और तब वो अपने टेंट्रम शो करते हैं। जैसे जैसे वो किसी के साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं तो आप ओवरऑल नोट करेंगे कि उनके जो टेंट्रम्स का लेवल है वो कम हो जाता है। प्रैक्टिकली आपने ये चीज़ खुद भी नोटिस की होगी कि आप जब बच्चे से पूछें कि क्या ये ऐसे करके पूछें, तो बच्चा भी आगे से बताना चाह रहा हो, लेकिन जब वो आपको बात बताए और आपको समझ आ जाए तो आपको जो फ्रस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मेल्ट डाउन वगैरह भी हट जाते हैं। उसी कंडीशन में जब बच्चा बताना चाह रहा होगा कि ये, और जब आपको उसकी बात समझ नहीं आएगी तो आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है इंडिपेंडेंस। जब बच्चे जो है चलना शुरू कर देते हैं तो वो ये चीज समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। वो फिर एक अडल्ट को जो है मिमिक करते हैं। वो फील करते हैं कि जैसे घर के बाकी लोग हैं वैसे हम भी हैं और हमें भी सब कुछ अब खुद से करना है। खुद से खाना खाना है, खुद से कपड़े चेंज करने हैं, फिंगर नहीं पकड़नी चलते हुआ, और हमें भी वही सब कुछ करना है जो बड़े लोग कर रहे हैं। बट एज पेरेंट हम इस बात पे काफी डर जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि बच्चा अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, अडल्ट नहीं हुआ। तो हम एक प्रोटेक्शन बना के रखते हैं जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती। तो वो इंडिपेंडेंस के साथ अपनी एक कॉन्फ्लिक्ट जो वॉर है उसको बरकरार रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे में स्किल्स हैं, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, बट मम्मी पापा वो काम करने ही नहीं देते। तो वो उनका एक इंडिपेंडेंस जो है डिस्टर्ब हो रही होती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये जो मिस मैच है ये काफी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और इसी वजह से बच्चों में काफी मेल्टडाउन्स होते हैं। ये मेन 2 रीजन है। ये जैसे जैसे इंप्रूव होगा, फिजिकल एबिलिटी बढ़ेगी, मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, चीजों को करना आएगा, और वैसे वैसे ही ये फ्रस्ट्रेशन फिर कम हो जाएगी और साथ ही कम्युनिकेशन की भी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी। ऐसे ही बच्चा इस फेज से जब बाहर निकल के, तो आप नोट करेंगे जब वो स्कूल जा रहा है, 4 इयर्स में पहुंच गया है, तो उसमें ये चीजें काफी कम हो गई हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस फेज में मुझे देखने को क्या मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चे का टेरिबल 2 का फेज चल रहा है। इसमें कुछ बहुत कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि हर बात पे रोना, बहुत छोटी छोटी बातों पे रोना, कोई चीज करनी है आप नहीं करने दे रहे हो वो रोना शुरू कर देंगे। तो फिर आप नोटिस करेंगे कि बच्चा पहले इतना खुश रहता था, अब क्यों रोना स्टार्ट हो गया। और फिर ये जो रोने का लेवल है ये स्क्रीमिंग में चेंज हो जाएगा और फिर बच्चा चिल्लाने लगेगा। आप कहोगे कि ये क्या हो गया, मेरा बच्चा ऐसा चिल्लाता तो नहीं था। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फेज आता है कि बच्चे अपने आप को ही हार्म करने लग जाते हैं। कार पर सर मारेंगे, बेड पे सर मारेंगे, जमीन पर सर मारेंगे, जमीन पर गिर जाएंगे, या फिर एकदम चीजों को फेंक देंगे, या फिर किसी को बाइट करना स्टार्ट कर देंगे, करते हैं, मारते हैं एकदम। इस बिहेवियर को भी आपको देख के पता चलता है कि बच्चा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और उसको पता ही नहीं है कि उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को कैसे निकालना है। उसको जो उस टाइम पे समझ आ रहा है वो वैसे ही कर रहा है। इस तरह आप ये चीज देख रहे हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा नो कर रहा है। उसको अब एक चीज से दूसरी चीज से ट्रांजिशन करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहते हो कि वो कोई सेकंड काम कर ले, लेकिन वो करना ही नहीं चाह रहा। जैसे वो बहुत ज्यादा खेल रहा है तो आप उसको कह रहे हो कि कर ले, बट वो बात करना ही नहीं चाह रहा, उसको बात लेना ही नहीं है, उसने बुक पढ़नी ही नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें बच्चा नहीं कह रहा है और वो नहीं बात सुन रहा, तो ये भी बहुत बड़ी एक रीजन है टेंट्रम्स में आने की। जैसे काफी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। बाद में आप देखेंगे मूड स्विंग। 1 मिनट में बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है और दूसरे ही पल में वो एकदम से हंसने शुरू कर दिया, किसी बात होगी और उसको गुस्सा आ गया। मूड स्विंग्स भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्लिंगीनेस भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कहता है कि एक स्पेसिफिक जो पेरेंट है उनके साथ ही मैं रहूं, वही मेरे साथ रहे और उन्हीं के गोदी में मैंने बैठना है, उन्हीं के साथ मैंने जाना है। एक केयर गिवर के साथ रहना चाहता है। मतलब एक मूड की बात है कि बच्चा ये पर्टिकुलर चीज ही करना चाहता है और दूसरी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये भी आपको टेरिबल 2 के फेज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत से सिम्टम्स हैं, बट ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने टेरिबल 2 के बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सकता है आपको जस्ट एक शेयर करने से दूसरे बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व